अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। बड़ी खबरें हैं जी जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद अबुल असनाद जुल्करनैन, जिन्होंने साइफर केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी, उनकी जी अब बैंड बज चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से दबंग फैसला किया गया है। हुआ क्या है? आमिर मसूद मुगल फॉर्म 45 के मुताबिक इस्लामाबाद से जीते हुए एमएनए, उनके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया जाता है। वो जनाब अबुल असनाद जुल्करनैन साहब की अदालत पेश होते हैं 6 फरवरी को। उनको जमानत दे दी जाती है, यानी उनकी जमानत में 13 फरवरी तक की तोसी कर दी जाती है। उसके बाद अचानक कहीं से हुक्म आता है और जज साहब जमानत दे के फिर जमानत मुस्तरद करने का ऑर्डर कर देते हैं। ये अजीबो गरीब खबर होती है कि जमानत जब दे दी है, वकला के सामने दे दी है, तफ्तीशी अफसर के सामने दे दी है, तो फिर अचानक मुस्तरद कैसे हो गई? अब इस मामले को जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है। जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, बड़े दबंग और तगड़े जज हैं, और दूसरे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, दोनों इस मामले को देखते हैं, रिकॉर्ड तलब करते हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है जमानत तो दे दी गई थी, और फिर तफ्तीशी अफसर को बुलाया जाता है। तफ्तीशी अफसर भी इस बात की गवाही देता है कि जी हां, मेरे सामने जमानत दी गई थी, दरखास्त गुजार सच बोल रहा है। अब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मिसकंडक्ट, इतनी बड़े लेवल पे जानबदारी, 2 नंबरी, फ्रॉड, धोखाधड़ी, वो भी एक अदालत का जज कर रहा है। वो जज जिसने इमरान खान को सजा सुनाई, जिसने शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई, और जो पीटीआई के और बाकी 9 मई के हवाले से मुकदमा सुन रहा है, एक अहम तरीन केसेस के अंदर बल्कि जो इन्वॉल्व जज है वो इस कदर जो है वो नॉन प्रोफेशनल हो सकता है। तो लिहाजा अब नोट लिख दिया गया है और कह दिया गया है कि जनाब जज अबुल असनाद जुल्करनैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये खबर है इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट का इल्जाम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइड पर देखने के लिए नोट लिख दिया। तो ये जनाब अब ये किस तरह के जज है, कितने ये ईमानदार है, ये तो अब कौम के सामने आ गया। फिर जनाब सनम जावेद पीटीआई की कारकुन पिछले 10 महीनों से जेल के अंदर हैं, उनको जनाब पीटीआई ने सेनेट के अंदर लाने का फैसला कर लिया है। सेनेट के लिए ये मियां असलम इकबाल इस बात की तस्दीक करते हैं। वो कहते हैं सेनेट के लिए पंजाब से उम्मीदवार पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और सैयद जुल्फी बुखारी, जबकि जनरल नशिस्तों पर कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब और कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहास को नामजद किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को टेक्नोक्रेट, ये कल मैंने आपको खबर दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि यास्मीन राशिद को सेनेट में लाने का मतलब ये है कि आप एनए 130 पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जहां पे वो जीती हुई है नवाज शरीफ के मुकाबले पे। सनम जावेद को खवातीन की नशिस्तों पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब जनाब हुआ क्या है? हुआ यह है कि सनम जावेद के वालिद इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं कि हमने बेटी से मुलाकात करनी है। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है, 6 बजे तक टाइम में तोसी की गई है, तो सिग्नेचर कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा हमारी जेलों तक रसाई नहीं है, हमारा ये इख्तियार नहीं है, आप इस हवाले से अदालतों से रुजू करें। तो लिहाजा अदालत में पिटीशन जाती है, कब समाअत होती है, कब इजाजत मिलती है, कागजात नामजदगी का आज आखिरी दिन है। तो अब सेनेट के अंदर भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि सनम जावेद सेनेट भी ना जा सके। अब मोहसिन नकवी ने आज कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। कल खबर आई थी फैसल वोडा ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। अब समझ नहीं आती फैसल वोडा का ताल्लुक किस जमात से है, मोहसिन नकवी का ताल्लुक किस जमात से है। हैरान कुन तौर पे चारों जमातों ने, जिसमें काफ लीग है, जिसमें आईपीपी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, चारों ने तायीद की है मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी की। और आज सहाफी ने पूछा भी कि नकवी साहब आपके पास कौन सा ऐसा जादू है, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन सपोर्ट सारी जमातें कर रही हैं। ये सहाफी ने सवाल किया। नकवी ने कहा बस ये अल्लाह ताला का करम है और अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। फैसल वाडा किनका बंदा है, नकवी किनका बंदा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर एक और खबर सुनिए। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार ने एफआईए नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में
चैलेंज कर दिया, जिस पर 18 मार्च को समाअत होगी। शंदाना गुलजार पर रियासती अदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे का इल्जाम है, जिस पर FIA ने तलबी नोटिस जारी किया हुआ है। नोटिस मुअत्तल करके इंक्वायरी रोक दी जाए, ये दरखास्त की गई है शंदाना गुलजार पर। और ये तौहीने मरियम नवाज का मुकदमा है जी। उन्होंने एक ट्वीट किया था, एक बयान दिया था, जिस पर मरियम नवाज गुस्से में आई थी और उनको FIA का नोटिस भेजा गया था। इसी तरह तौहीने मरियम नवाज के जुर्म में शेर अफजल मरवत को भी FIA ने नोटिस भेजा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और चारों सूबों को नोटिस जारी करते हुए मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए किए जाने वाले इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी 21 मार्च को तलब पाकिस्तान को दरपेश खतरात से मुताल्लिक ग्लोबल इंडेक्स में अदादोशुमार खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को दरख्तों की कटाई की फिक्र है कि F9 पार्क के अंदर दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली की फिक्र है। हालांकि इस हवाले से एक बाकायदा पाकिस्तान में जो है वो वजारत भी है मौसमियाती मामलात के हवाले से है। अच्छा, लेकिन फिक्र नहीं है तो 24 करोड़ पाकिस्तानियों की नहीं है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मैंडेट की नहीं है। अच्छा, नवाब शाह सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी की छोटी साहबजादी जो कि खातून अव्वल भी हैं, आसफा भुट्टो जरदारी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज खुसूसी तैयारे के जरिए नवाब शाह पहुंचेंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जनाब हल्का NA 207 से आसफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन से कौमी असेंबली में लाने का मंसूबा है। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका, एक तो अमेरिका के अंदर अगले चंद दिन में कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है, जिसमें डोनाल्ड लू को बुलाया गया है। फिर जनाब अमेरिका के अंदर जो PTI ने एहतजाज किया IMF के बाहर और कहा कि ये जो आप पाकिस्तान को कर्ज दे रहे हैं, इस हवाले से इलेक्शन के अंदर जो इमरान खान ने खत लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान में बड़ी चीखें निकल रही हैं। आज जो है वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला मुराद अली शाह भी इस पे बोले। कल ख्वाजा वेंटिलेटर का बयान भी आया था। अता तारिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुख्तलिफ TV चैनल पर भी इस पे बड़ी शोर शराबा हुआ। और फिर कल GHQ में शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई। आज जनाब एक और खबर आई, इंतखाबी बेज़ाब्तियां, अमेरिका को पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए, सेनेटर होलन। तो ये सेनेटर है अमेरिका के, जिन्होंने कहा कि अमेरिका को इस हवाले से इस इलेक्शन को कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो संगीन नौयत की बेज़ाब्तियां हैं इस पर सवालात उठाना चाहिए। फिर चंद दिन पहले मरियम इकराम का बड़ा जिक्र हुआ था। मैंने भी आपको बताया था कि ये लाहौर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है और अचानक ये नून लीग के अंदर आई। पहले ये PTI के झंडे उठा के घूमती थी और इनको कौमी असेंबली की खुसूसी नशिस्त के लिए नामजद कर दिया गया, जिसमें नून लीग के अंदर इस्तीफे आए। नून लीग के अंदर एक बगावत हुई कि कैसे जो 2 महीने पहले जमात के अंदर आई है, टिकटॉक पर वीडियो बनाती है नून लीग के हवाले से, इमरान खान के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करती है, आपने उन्हें कौमी असेंबली का टिकट दे दिया, खुसूसी नशिस्त का। तो अब खबर यह है BBC न्यूज की कि मरियम इकराम का नून लीग की मखसूस नशिस्तों पर नामजदगी वापस लेने का फैसला। अच्छा, असद तूर पिछले 1 महीने से तकरीबन तौहीन काजी फायज ईसा के जुर्म में उनको उठाया गया था, FIA ने गिरफ्तार किया गया था। 10 रोज तक FIA ने अपनी हिरासत में रखा, उसके बाद अडयाला जेल भेज दिया। 14 मार्च को उनकी जमानत होनी थी लेकिन नहीं हो सकी, मामला 16 मार्च पे चला गया। अब जनाब 5,000 रुपए मालीती मुचलकों के इवज 1 माह से गिरफ्तार असद तूर की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है। फवाद चौधरी का आज इस हुकूमत के हवाले से एक और बयान आया। पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मौलाना फजल रहमान को ये ना मैनेज कर सके तो फिर यह हुकूमत नहीं चल सकेगी। आज फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली, वही अयान अली मॉडल जरदारी साहब की, अच्छा, उनके अलावा कोई नहीं मानता। यानी इस हुकूमत को ना कोई पाकिस्तान में तस्लीम करता है ना पाकिस्तान के बाहर तस्लीम करता है, सिर्फ मोदी सरकार मानती है या अयान अली मानती हैं कि जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी है। तो ये मामलात हैं, सेनेट के इलेक्शन सर पे आ गए हैं और PTI के हवाले से भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से वहां पे भी बगावत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल होने का जो गलत फैसला किया गया था उसको लेकर अब पार्टी के अंदर एक बड़े लेवल पे इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।